अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शन में आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपके लिए न्यूट्रिएंट फैक्ट्स लेकर आता हूँ, आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आता हूँ, आपके लिए साइड इफेक्ट्स लेकर आता हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड्स भी लेकर आता हूँ। केमिकल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हूँ जो इंडस्ट्रियल तौर पर और डोमेस्टिक तौर पर केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसके मतलब भी मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए नाइट्रिक एसिड को सिलेक्ट किया है, जिसे उर्दू के अंदर शोरे का तेज़ाब बोला जाता है। और दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, जिसे उर्दू के अंदर गंधक का तेज़ाब बोला जाता है और नमक का तेज़ाब बोला जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूँगा, जाके आप नमक के तेज़ाब के और गंधक के तेज़ाब के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा नाइट्रिक एसिड के बारे में, यानी शोरे के तेज़ाब के बारे में। तो दोस्तों, शोरे के तेज़ाब को इंग्लिश के अंदर शोरे के तेज़ाब को नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, या इसे एक्वा फोर्टिस भी बोला जाता है, सेपरेट ऑफ नाइट्रेट भी बोला जाता है, और दोस्तों इसे हाइड्रोजन और नाइट्रेट्स भी बोला जाता है। तो केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर जो है इसे नाइट्रिक एसिड या HNO3 बोला जाता है। HNO3 इसका केमिकल फार्मूला है। और दोस्तों, इसके अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है आपस में। तो दोस्तों, दिखने के अंदर ये कलरलेस होता है। अगर इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए रखा जाए, थोड़ा पुराना हो जाए, तो इसका रंग पीला हो जाता है। और दोस्तों, इसके अंदर से इंतहाई पंजेंट स्मेल आती है। कंसनट्रेटेड हालत में हो तो फ्यूम्स इसमें से निकलते हैं। चले दोस्तों, ये तो थे नाइट्रिक एसिड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स की तरफ। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड को ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाता है, जो खाद का एक अहम इंग्रेडिएंट है। और दोस्तों, गोला बारूद बनाने के लिए भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बम के अंदर एक्सप्लोसिव जो मटेरियल होते हैं, आतिशबाजी के सामान बनाने के लिए अंदर इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बालों को रंगने के लिए भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इसे फैब्रिक इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इससे TNT बनाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन बनाई जाती है। और दोस्तों, जब इसे HCl या नमक के तेज़ाब के साथ मिक्स किया जाए तो एक्वा रिजिया बनाया जाता है, जो सोने को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, मेल्ट कर लेता है, पिघला देता है। और दोस्तों, बहुत सारी मेटल्स को ये मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, हाईली जो है रिएक्टेड है मेटल्स के साथ। और इसके अलावा दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लैब्स के अंदर से मुख्तलिफ किस्म के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, घरेलू तौर पर इसे जो है सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, सीवरेज पाइप के बंद पाइपों को खोलने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, सोने और चांदी के जेवरात को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, सोने का पानी छुड़ाने के लिए भी इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है, यानी इससे बर्फ पोशीदगी भी की जाती है। चले दोस्तों, ये तो थे नाइट्रिक एसिड यानी शोरे के तेज़ाब के बारे में थोड़े से इस्तेमालात और फ़वाइद। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हर तेज़ाब जब कंसनट्रेट हालत में होता है तो इंतहाई नुकसानदेह होता है। तो ज़्यादातर जो मार्केट से आपको शोरे का तेज़ाब मिलता है, नाइट्रिक एसिड मिलता है, इसके अंदर पानी मिक्स हुआ होता है। तकरीबन 60 to 80% इसके अंदर पानी मिक्स हुआ होता है, क्योंकि कंसनट्रेटेड हालत के अंदर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसे माहौल में जहाँ पे शोरे का तेज़ाब यूज़ किया जाता है, यानी नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे आपकी आंखों के अंदर इरिटेशन हो सकती है, स्किन बर्न इफेक्ट हो सकता है आपको, आपके म्यूकस जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली जो है इरिटेट हो सकती है, गला आपका ख़राब हो सकता है, फेफड़े आपके ख़राब हो सकते हैं। तो हमेशा इसे डिलूट फॉर्म में ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, ऐसे अफराद जो इस जेवरात बनाने वाले डाई कास्टिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप्स के ऊपर काम करते हैं, तो वो हमेशा इसे मास्क पहने और आंखों को ढककर इसे इस्तेमाल करें, अदरवाइज उनके फेफड़े ख़राब हो सकते हैं। चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 शोरे के तेज़ाब के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इसके यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपको कोई सवाल है शोरे के तेज़ाब के हवाले से, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलें दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।